पोलीस अधिकारी सातारकर हा सातत्यानं 4 दिवस वंदराई पोलीस स्टेशनमध्ये का येरझारा घालत होता? फोन बदलायचा होता, काही डील करायचं होतं, ते डील झालंय की नाही याचा तपास व्हायला पाहिजे। आता हा फोन म्हणे फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवल्याची माहिती आहे, मी आज ट्विट केलाय। पुण्यातल्या पोर्शे कार अपघात प्रकरणामध्ये जिथे ब्लड सॅम्पल बदलून फॉरेन्सिक लॅब गुन्हेगाराला वाचवू शकते, तिथे या फोनचं काय घेऊन बसला? या सर्व लॅबचे प्रमुख हे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत आणि त्यांच्यावरती एकनाथ शिंदे आहेत। हे ज्याच्या लक्षात आलंय त्यांनी उत्तर पश्चिमचा निकाल कसा चोरला ह्याच्यावरती त्यांनी विश्वास ठेवावाच लागेल। वंदराई पोलीस स्टेशनमधून फोन बदलण्याचा प्रयत्न झाला, तो यशस्वी झालाय का? हे सातारकर कोण आहेत आणि कोणाचे नातेवाईक आहेत जे सतत 4 दिवस वंदराई पोलीस स्टेशनमध्ये येरझारा घालत होते? सीसीटीव्ही फुटेज काढा, त्यांचं तिथे काय काम होतं आणि त्यांचं काय डील झालं हे सांगा, नाहीतर मी सांगतो। माझी मागणी आहे, हा संपूर्ण निकाल अत्यंत रहस्यमय आणि संशयास्पद आहे। त्याच्यामुळे रवींद्र वायकर यांना लोकसभा सदस्यत्वाची शपथ घेण्यापासून थांबवलं पाहिजे निवडणूक आयोगाने। जोपर्यंत याची पूर्ण शहनिशा होत नाही, संशय दूर होत नाही, तोपर्यंत रवींद्र वायकर यांना लोकसभेच्या सदस्यत्वाची शपथ घेण्यापासून थांबवणं हीच लोकशाही आहे, ही लोकशाहीचे संकेत आहेत। चोरून ज्याने विजय मिळवला तो लोकसभेत जाऊन शपथ घेणार, अशा प्रकारचे या देशामध्ये किमान 45 निकाल लावण्यात आलेले आहेत आणि अशाच निकालांवर भारतीय जनता पक्ष विजयी झालेला आहे। इलेक्शन कमीशन ने आपकी पार्टी ने जो आरोप लगाया है उसको नकारा है। राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन यानी कौन? बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच। हुई इलेक्शन कमीशन नॉर्थ वेस्ट का जो चुनाव नतीजा निकाल सामने आया है, तब से ये पूरा एक वादग्रस्त बन गया है, कंफ्यूजिंग हो गया है। जिस तरह से अमोल कीर्तिकर शिवसेना के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया, एक बार नहीं 2 बार, अमोल कीर्तिकर को 2 बार विजयी घोषित किया। फिर रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी को किसी का फोन आता है और एक इलेक्शन ऑफिसर दिनेश गुरव का फोन लेकर, अंदर फोन लेकर जिसका ऊपर ओटीपी है या अनलॉक कर सकते हैं ईवीएम मशीन या छेड़छाड़ कर सकते हैं ईवीएम मशीन से, वो फोन लेकर शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर का एक रिलेटिव अंदर घूमता है और फोन यूज करता है। सीसीटीवी फुटेज पे दिख रहा है और वंदना सूर्यवंशी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। अब उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया। अब ये फोन उनको विजय घोषित किया वायकर को, टोटली इलीगल, वो हारा हुआ आदमी है। अब वो फोन जब्त किया है हमारे दबाव के बाद। अब वंदराई पुलिस स्टेशन से वो फोन बदलने की कोशिश चल रही थी 4 दिन से। मेरी जानकारी है वहां के जो पुलिस अफसर है राजभर उनको छुट्टी पर भेज दिया, क्योंकि वो जांच कर रहे थे, कोई नया अफसर लाके अपना रखा है। कोई सातारकर नाम का एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो वायकर के रिश्ते में है, वो वहां 4 दिन से कुछ डील कर रहा था वंदराई पुलिस स्टेशन में। ये इस देश का ऐसा चुनाव का निर्णय है कि देश में ऐसे कितने चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार से जो 100 या 1000 के दायरे में हार जीत हुई है, वो सभी क्षेत्र में उस प्रकार से चुनाव के नतीजे अपने कब्जे में लेने की कोशिश हुई है प्रशासन के माध्यम से। और मुंबई का नॉर्थ वेस्ट का चुनाव परिणाम उसका एक ज्वलंत उदाहरण है, किस प्रकार से चोरी मारी लूटमार की गई है।
मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं आहे की कमीशन का तिथं कहना है कि निवडून आले OTP का इस्तेमाल तिथं सिर्फ मशीन लॉगिन के लिए किया आता जाता हरले है। तिथं स्टेट वो आमचा हा आरोप नाही, आम्ही हा आरोप केलेला नाही. नॉर्थ वेस्ट संदर्भातलाच हा आरोप आहे. नॉर्थ वेस्ट जिथे कीर्तीकरांना विजयी घोषित करण्यात आलं 2 वेळा आणि तिसऱ्या वेळेला रिजेक्टेड पोस्टल बॅलेटचे मतगणना बेकायदेशीरपणे मोजून त्यांना विजयी घोषित करण्यात आलं शिंदे गटाच्या उमेदवाराला. हमारी ये मांग है कि रविंद्र वायकर को जो घोषित किया है विजयी, उसको लोकसभा की सदस्यत्व की शपथ लेने से रोकना चाहिए. तो सीएम शिंदे ने कहा है कि ये सब अपोजिशन की स्ट्रैटेजी है। ये क्या स्ट्रैटेजी है? एलिगेशंस लगा कौन सा एलिगेशन है? ईवीएम के बारे में ऐसे हो नहीं सकता है ओटीपी से। ये शिंदे कौन है? शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या? कौन है शिंदे? उनको क्या पता है? पैसे की बात करो, मैंने कितना पैसा बांटा है चुनाव जीतने के लिए, उसका ऊपर मैं उनसे डिबेट करूंगा. नासिक में कितना बांटा है, मुंबई में कितना बांटा है, पैसे खोखे की बात करो, टेक्निकल बात आप मत करिए. खोखे की बात करो. खोखे पेटी की बात अगर आप करे हो, ईवीएम वो खोखा नहीं आपका 50 करोड़ वाला, वो अलग खोखा है जिससे देश का लोकतंत्र बनता है और बिगड़ता है. इलेक्शन कमीशन का कहना है OTP का इस्तेमाल रिजल्ट झूठ बोल रहे हैं. ये बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है. इलेक्शन कमिशन यानी कोण? वंदना सूर्यवंशी. आप उनका पूर्व इतिहास देख लीजिए. या केस संदर्भातील पीआय ते देखील रजेवर आहेत गेल्या 4 दिवसांपासून. नेमकं मी आपल्याला तेच सांग